आखिर पॉर्न एडिक्शन लोगों का छूटता क्यों नहीं है? एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है। बहुत सारे लोग लगातार बहुत कोशिश करते हैं। लोगों ने लगातार एक अपनी प्रॉब्लम रखी है और कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्लिनिक में भी, सोशल मीडिया पे भी, जहाँ जो प्लेटफॉर्म लोगों को मिलता है वहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखो, पॉर्न एडिक्शन के पीछे जो एक क्लिनिकल रीज़न है या जो साइंटिफिक रीज़न है कि वो क्यों नहीं छूटता है। पॉर्न एडिक्शन छोड़ने का जो आपका तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, एबनॉर्मल है। और उस तरीके से तो आप पॉर्न एडिक्शन छोड़ नहीं सकते। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि वो डेली बेसिस पॉर्न भी देखते हैं, मैस्टरबेट भी करते हैं और वो साथ में ये भी चाहते हैं कि एडिक्शन भी छूट जाए। तो आखिर ऐसे कैसे संभव है कि आप पॉर्न भी देखें, वो नशा भी करें, आप फिर मैस्टरबेट भी करते हैं? यानी आप एक डबल नशे में पड़े हुए हैं कि आप पॉर्न से अपने को वो लस्ट की को इमेजिनेट करते हैं, उसके बाद वो फिर आप मैस्टरबेट करते हैं और लगातार ये प्रक्रिया आप दोहराते रहते हैं। देखो, शरीर के अंदर आप कुछ भी जब करते हैं या रिपीटेडली आप ये करते हैं तो आपका जो डोपामाइन है उसको आदत हो जाती है सिक्रीशन की। डोपामाइन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब जब डोपामाइन का लेवल कम होता है तो आपको एबनॉर्मल लगता है, डिजीनेस लगती है, विड्रॉल लगता है, आप खोए खोए से रहते हैं, कम एनर्जी लगती है, फंक्शनल वीकनेस आपको लगती है, डिहाइड्रेटेड आप अपने को महसूस करते हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया होती है तो आप उससे घबरा जाते हैं, आप लड़ना नहीं चाहते। एक नेगेटिव फीलिंग के साथ, या जब आप कम एनर्जी फील करते हैं या आपका जो फीलिंग है वो आप बहुत सेल्फ इस्टीम आपका बहुत लो होता है, तो फिर आप उससे निकलने के लिए एकदम हड़बड़ाहट होती है, परेशानी होती है। आप एक कल्पना करिए कि यदि आप एक चीज़ लगातार कर रहे हैं और जब आप उस प्रक्रिया को आप बंद करेंगे तो आपको वो बदलाव होगा ही, आपको एबनॉर्मल लगेगा ही। तो आपको जब आप पॉर्न देखना बंद करते हैं या आप मैस्टरबेट करना बंद करते हैं, उसके बाद जो बदलाव आते हैं आपको उससे लड़ना ही होगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। यानी वो बदलाव, वो चेंज आएगा। आप करते क्या हैं कि वो बदलाव चेंज के लिए एक नशा ले लेते हैं, यानी आप सेडेट कर लेते हैं और प्रॉब्लम को आप बद से बदतर कर लेते हैं। देखो, आपको एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इंसोम्निया हो, या फिर कोई आपको पीटीएसडी हो, यानी पुराना कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो, या आपका ब्रेकअप हो गया हो, या कोई भी ऐसी कंडीशन हो। लेकिन यदि आप उसको कुछ नशा करके डील कर रहे हैं तो आप एक डेंजरस काम कर रहे हैं। आप पहली जो आदत थी वो बुरा था, अब इससे और ज़्यादा बुरा आप काम कर रहे हैं। यानी कि पॉर्न एडिक्शन है या मैस्टरबेशन का एडिक्शन है या फिर नशे की कोई आदत है या कुछ और आपको रिपीटेडली ऑब्सेसली आपको सोचते रहते हैं, या कुछ ब्रेकअप के बाद की कंडीशन है, या कुछ कोई और फियर है, तो उसको डील करने का तरीका ये है कि आप पॉजिटिव एंगेजमेंट तलाशिए लाइफ में। पॉजिटिव एंगेजमेंट से मतलब है कि आप एक्सरसाइज करिए, आप नई किताबें पढ़िए, आप नया चैलेंज दीजिए अपने ब्रेन को, आप नए लोगों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए, नए कोर्सेज आप करिए। तब कहीं जाके आपके ब्रेन को ये एक दूसरी फीड आपको देनी होगी। यानी जो फीड आप अपने दिमाग को, ब्रेन को दे रहे थे पॉर्न की या किसी नशे की, उसको हटा के अब आपको एक नई फीड देनी होगी। यानी एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट की तरफ जाइए, नई किताबें पढ़िए, नया काम सीखिए, कोई नई ट्रेनिंग करिए, नए लोगों से मिलिए। तब जाके ये चीज़ बदलाव का एक पैटर्न शुरू होगा। और आप यदि ये सोच रहे हैं कि वो 2 दिन में कोई दवाई है, कोई जादू कर देगी, हम सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ नया याद आ जाएगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। एक बदलाव आएगा, एक हार्मोनल बदलाव होगा, डोपामाइन के लेवल में भी बदलाव होगा, आपको बुरा भी लगेगा, आपको ये सारे सिम्टम्स भी आएंगे। लेकिन एक समय के बाद वो सिम्टम्स अपना आप कम होते चले जाते हैं, डोपामाइन का सिक्रीशन नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है और आप बेटर फील करते हैं। लेकिन आपको कुछ समय अपने आप को देना होगा। एक पेशेंट ने एक सीधी सी बात पूछी कि जी ठीक है, ये मुझे पॉर्न एडिक्शन भी है, मुझे मैस्टरबेट भी करता हूँ मैं, वो भी एडिक्शन है, और मैं नशा भी करता हूँ, ये भी मुझे प्रॉब्लम है। उसने एक्सेप्ट किया और उसने पूछा कि अच्छा, इसका आप सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? सॉल्यूशन में हमने उसको बताया कि आपको बिजी रहना है, बस अपने को फ्री नहीं रखना है। उसने एक सिंपल सी बात पकड़ी कि ठीक है, आई विल बी बिजी। अब वो पेशेंट गया, कुछ दवाइयाँ भी हमने दी, लेकिन उसने एक नया शेड्यूल बनाया। पूरे दिन उसको बिजी रहना, मेंटली फिजिकली ऑक्यूपाइड रहता था, वो एक्सरसाइज करता था,
नया उसने कोर्स ज्वाइन कर लिया, नए लोगों से मिलना, और डेली ये प्रोसेस उसने लगभग 2 महीने फॉलो किया। और 2 महीने के बाद जब उस पेशेंट की विजिट थी तो वो इंसान कंप्लीटली चेंज हो गया, वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई, वो बुरी आदत ख़त्म हो गई। नाउ ही इज़ ए कम्प्लीटली चेंज पर्सन, पॉजिटिव पर्सन, और वो एक नई पढ़ाई कर रहा है बच्चा, एक नई चैलेंज के साथ है, और वो पॉजिटिविटी के साथ है। तो सबसे पहला इलाज है कि आप मेंटली फिजिकली अपने को बिजी करिए, एक नया चैलेंज दीजिए। यानी एक बुरी आदत छोड़नी है तो आपको एक नई आदत का जुनून पालना होगा, उस नई आदत के साथ आपको एंगेज होना होगा, पॉजिटिवली रहना होगा, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो आदत आपकी छूट गई है और एक नई अच्छी आदत के साथ आप हैं। ब्रेन को नहीं पता आदत अच्छी है या बुरी है। यदि आपको एक बुरी आदत को छोड़ना है तो उसको आपको एक अच्छी आदत से रिप्लेस करना होगा, अपनी एनर्जी टाइम को यूटिलाइज करना होगा, बिजी रखना होगा, मेंटली फिजिकली एक्सरसाइज करनी होगी, और अपने को दिमागी रूप से शारीरिक रूप से थकाना होगा। यदि हम दिमागी रूप से शारीरिक रूप से अच्छे से टायर्ड हो जाएं, पूरे दिन काम करके, एक्सरसाइज करके, पढ़ाई करके, तो 80% प्रॉब्लम्स हमारे जीवन से चली जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपको सोशल मीडिया पे रहना है, आपको डेली पॉर्न देखना है, लंबे लंबे टाइम गुजारना है उस पर, फिर मैस्टरबेट करना है और नशा करना है, और उसके बाद आप एक सॉल्यूशन भी दोबारा से सोशल मीडिया पे ही ढूंढ रहे हो। यानी कि जहाँ से आपको सडेशन शुरू हुआ है वहीं से आप नशा ढूंढ रहे हो। ये तो वो बात हो गई कि एक डॉक्टर आपको सडेशन दे रहा है और उसी डॉक्टर से आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो आपको सोशल मीडिया पे इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, किसी दवाई से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यस, इन सम केसेस मेडिसिन कैन हेल्प, उनका एक सपोर्टिव रोल है, उसको मैं बिल्कुल मानता हूँ। और आपको हो सकता है कुछ केसेस में आपको दवाई के सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन इसका फैसला अपने डॉक्टर को करने दीजिए, काउंसलर को करने दीजिए, फिजिशियन को करने दीजिए, न्यूरो फिजिशियन को करने दीजिए। यदि आपसे वो लड़ाई, वो फाइट नहीं हो पा रही है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्टर के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सिम्टम्स को रखिए, एक डायग्नोसिस बनवाइए, और ट्रीटमेंट के साथ साथ मोटिवेशनल थेरेपी आप लीजिए, यानी CBT कराइए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये ड्रामेटिकल चेंज आया है और आप ठीक भी हो गए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।